गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अल्कोहल में 3 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला वैसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल में प्रेजेंट OH ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करता है। सिंपली स्पीकिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक करता है। और थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल में प्रेजेंट दोनों टाइप के बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका जो ऑर्डर है सबसे जल्दी क्लीव करता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत आसानी से क्लीव करता है। उसके बाद सेकेंडरी का और सबसे लास्ट में टर्शियरी का या 3 डिग्री अल्कोहल। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है रिलीज ऑफ H+ आयन। H+ आयन क्या होगा, जनरेट करेगा फ्रॉम अल्कोहल। जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा H+ आयन यानी प्रोटॉन रिलीज होगा, और प्रोटॉन रिलीज होने का मतलब ये अल्कोहल के कौन से नेचर को शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। यानी जो अल्कोहल होते हैं उनमें एसिडिक नेचर ऑब्जर्व किए जाते हैं। एंड व्हाई दे शो एसिडिक बिहेवियर, ड्यू टू द रिलीज ऑफ H+ आयन due to the release of H+ ion which takes place because of the cleavage of oxygen hydrogen bond। तो यहाँ पर चूंकि क्लीवेज का जो ऑर्डर है 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर 1 डिग्री अल्कोहल शो करता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लिखते हैं RCH2OH, 2 डिग्री को लिखते हैं R4 CHOH, और 3 डिग्री अल्कोहल को लिखते हैं R4 C बॉन्ड OH। और इसमें R का सिंपल मीनिंग क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किस तरह का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्कोहल में एग्जिस्ट करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही क्या होगा, आसानी होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, और जिसके कारण बॉन्ड क्या होता है, क्लीव करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो +I इफेक्ट, +2I इफेक्ट और +3I इफेक्ट। So order of acidic strength of alcohol is also depends upon the number of alkyl group attached to that of alcohol। और इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतना ही क्या होगा, मिनिमाइज्ड होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक +I इफेक्ट में, फिर +2I में, और सबसे कम एसिडिक +3I में।
अब जब भी अल्कोहल H प्लस आयन को रिलीज कर देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल का कंजुगेट बेस। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, कंजुगेट बेस 1 डिग्री से क्या आया, RCH2O माइनस। 2 डिग्री से क्या आएगा, R का होल ट्वाइस CHO माइनस। 3 डिग्री से क्या आया, R होल थ्राइस C बॉन्ड O माइनस। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और R जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, फिर प्लस 2i इफेक्ट, और सबसे लास्ट में प्लस 3i इफेक्ट। तो कंजुगेट बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़े तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, और जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देंगे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 डिग्री अल्कोहल से कंजुगेट बेस फॉर्म हो रहा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और 1 डिग्री वाले से क्या होगा, सबसे कम। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। बहुत समय एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ के लिख सकते हो। अब यहाँ पर रिएक्शन सपोर्टिंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, कौन कौन से रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को सपोर्ट करता है। जैसे पहला, रिएक्शन विथ NaOH, KOH भी ले सकते हो, NaOH या KOH। NaOH और KOH को हम लोग अल्कली कहते हैं, NaOH एंड KOH इज नोन एज अल्कली। तो इसके लिए रिएक्शन हमारा इन जनरल अल्कोहल को ROH और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। अल्कोहल का नेचर क्या आया, एसिडिक, और एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ। हीट करने पर रिएक्शन होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ Na प्लस और OH माइनस, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस, H पर प्लस, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, तो बनाया RONA, O पर नेगेटिव, Na पर प्लस, which means formation of salt takes place, और H और OH बन गया वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन शो कर रहा है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, और ऐसा तब होता है जब अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आ गया है। ऐसा ही एक और रिएक्शन हम यहाँ पर लेंगे, जगह में कर लेते हैं। तुम लोग पहले हेडिंग कर लो, रिएक्शन विथ सोडियम, ROH प्लस Na। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई वी आर शोइंग दिस रिएक्शन ROH प्लस Na। हीट का साइन RONA प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2, O पर नेगेटिव Na पर प्लस। तो RONA को
हम लोग कहते हैं सॉल्ट, नाम लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, नेम इज सोडियम एल्कोक्साइड. So again, when alcohol reacts with the sodium, which is highly active metal, then it forms salt and liberates hydrogen gas. This reaction also confirms the acidic nature of alcohol. और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखेंगे. इसको इस तरीके से ले लें, ROH प्लस NaHCO3. NaHCO3 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर. तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो ये RONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को शो करेगा. तो ये रिएक्शन भी इंडिकेट करता है दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. और ये पहला प्रॉपर्टी था, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. और हमने इसमें जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग मेंशन किए वो है एसिडिक नेचर. फर्स्ट टाइप का कैटेगरी में जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा एसिडिक नेचर शो करता है. तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और राइट नोट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. नाउ अब हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. फर्स्ट का ही पार्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with Grignard reagent. Reaction of alcohol with Grignard reagent. अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ. तो यहाँ पर ROH ग्रीनार्ड रिएजेंट, R' MgX ड्राई ईथर सॉल्वेंट. तो यहाँ पर ये R' और H जो है इंटरेक्ट करके RH और बाकी MgX OH. RH मीन्स क्या हो गया, एल्केन. तो यहाँ पर ROH को हम लोग लिख रहे हैं अल्कोहल, RMgX को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है, ग्रीनार्ड रिएजेंट. तो ग्रीनार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट इसलिए करता है कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, क्लीव कर जाएगा. तो ग्रीनार्ड रिएजेंट जो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, H के साथ. और यहाँ पर बनाएगा RH which means alkane. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार पूछा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे एक और टाइप के रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. एक कंसेप्ट याद रखोगे कि जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है ईस्टर. इस रिएक्शन का एक और नाम क्या है, स्टेरिक
तो यहाँ पर ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड R डैश C डबल बॉन्ड OH रिवर्सिबल साइन, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन H+, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव किया, ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR और H और OH बनाया वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। RH को हम लोग कहते हैं अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड जब इंटरेक्ट किया तो ईस्टर फॉर्म हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, फॉरवर्ड में भी बन सकता है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बना ईस्टर प्लस वाटर, और ईस्टर और वाटर इंटरेक्ट करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तब इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। नोट डाउन कर ले। और एक और इसमें पॉइंट है कि अगर इसी रिएक्शन को यहाँ कॉन्क HCl के साथ अगर हम कराते हैं कॉन्क HCl के साथ कराते हैं तो भी इसको हम लोग नाम देंगे एसिड कैटलाइज एस्टरिफिकेशन, एसिड कैटलाइज एस्टरिफिकेशन। लेकिन अगर हम ड्राई HCl गैस यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन को कराने के लिए, तो इसका नाम है फीसर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। तो बहुत सारा इसमें पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है उसके मैकेनिज्म को हम लोग वर्कआउट करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो शो होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।